Hello everyone. In this video we will be talking about the attempt of an offense. तो जो attempt है वो सेक्शन 62 में डिफाइन किया हुआ है. सेक्शन 62 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता. भारतीय न्याय संहिता is the 45th act of 2023 and it came into force on 1st of July 2024. Earlier जो section 62 है it was given under section 511 of the Indian Penal Code. Section 62 अब देखते हैं. Whoever attempts to commit an offense, किसी भी पर्सन ने अगर अटेम्प्ट कर दिया है टू कमिट एन ऑफेंस विच इज पनिशेबल बाय दिस संहिता, मतलब इस संहिता में उस ऑफेंस की डेफिनेशन दी हुई है और पनिशमेंट दी हुई है विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ. या तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है या तो कोई अदर इम्प्रिजनमेंट है. और टू कॉज सच एन ऑफेंस टू बी कमिटेड and in such attempt does any act towards the commission of the offense. और उस ऑफेंस को करने के लिए उस पर्सन ने कोई ऐसा एक्ट कर दिया है. Shall where no express provision is made by this Sanhita for the punishment of such attempt be punished with imprisonment of any description provided for offence for a term which may extend to one half of the imprisonment for life or as the case may be one half of the longest term of imprisonment provided for that offence or with such fine as is provided for the offence or with both. See, सेक्शन 62 बात कर रहा है अटेम्प्ट ऑफ एन ऑफेंस. कोई भी ऐसा ऑफेंस जो कि पनिशेबल है इन दिस भारतीय न्याय संहिता. भारतीय न्याय संहिता में किसी ऑफेंस की पनिशमेंट दी हुई है. अगर हम वो ऑफेंस करते हैं और वो ऑफेंस की हम अटेम्प्ट कर रहे हैं, मतलब हमने कोशिश तो करी लेकिन वो ऑफेंस नहीं हो पाया, तो जो अटेम्प्ट है अटेम्प्ट की हमें सजा मिलेगी एज पर दिस सेक्शन. और इस सेक्शन में ये बात कही जा रही है अगर आपने कोई ऐसा ऑफेंस करा है जिसकी इम्प्रिजनमेंट लाइफ इम्प्रिजनमेंट थी तो उस मामले में आपको वन हाफ ऑफ द इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ मिलेगी. वन हाफ ऑफ द इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ. वन हाफ ऑफ द इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ का क्या मतलब हो गया. हम अगर कैलकुलेट करते हैं इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ तो कैलकुलेशन पर्पज के लिए हम 20 साल लेते हैं, तो वन हाफ ऑफ 20 ईयर्स हमारे पास हो जाएगा 10 ईयर्स. और अगर कोई भी अदर इम्प्रिजनमेंट हम कर रहे हैं दैट मीन्स लाइफ इम्प्रिजनमेंट की उसमें सजा नहीं है, उसमें कोई और इम्प्रिजनमेंट की सजा है. 2 साल, 4 साल, 10 साल, 3 साल, 7 साल, कुछ भी पनिशमेंट हो सकती है. लाइफ इम्प्रिजनमेंट के अलावा अगर कोई भी इम्प्रिजनमेंट वाला हम कोई ऑफेंस कर रहे हैं, हमने अटेम्प्ट करा है उस चीज का, तो उसमें वन हाफ ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट मिलेगा. वन हाफ ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म का मतलब हो गया, फॉर एग्जाम्पल अगर हम थेफ्ट की बात कर रहे हैं, सेक्शन 303 ऑफ द BNS में थेफ्ट की डेफिनेशन दी हुई है और पनिशमेंट भी. तो अगर थेफ्ट की पनिशमेंट 3 साल दी हुई है तो 3 साल जो मैक्सिमम पनिशमेंट है, तो 3 साल का हम वन हाफ लेने वाले हैं, मतलब 1.5 ईयर्स के लिए हमें जेल में डाला जा सकता है अगर हम थेफ्ट की अटेम्प्ट करते हैं, तो मतलब हमें 1.5 ईयर्स मैक्सिमम पनिशमेंट दी जा सकती है. तो दिस इज सेक्शन 62 विच इज टॉकिंग अबाउट द अटेम्प्ट ऑफ एन ऑफेंस. और जहां अगर अटेम्प्ट के लिए कोई अलग से कोई पनिशमेंट दी हुई है, फॉर एग्जाम्पल अटेम्प्ट टू मर्डर की अलग से सजा है, इसी तरह अगर कहीं अटेम्प्ट की अलग से पनिशमेंट दी हुई है तो हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, और अगर नहीं दी हुई है तो हम सेक्शन 62 में आ जाने वाले हैं. चेक आउट द इलस्ट्रेशन. इट सेज दैट ए मेक्स एन अटेम्प्ट टू स्टील सम ज्वेल्स बाय ब्रेकिंग ओपन अ बॉक्स. ठीक है, ए ने अटेम्प्ट करा कि वो कुछ ज्वेलरी चोरी करेगा और उसने एक बॉक्स को ब्रेक करा एंड फाइंड्स दैट ऑन ओपनिंग द बॉक्स दैट देयर इज नो ज्वेल इन इट. उसने बॉक्स तो तोड़ दिया और फिर उसे पता चल रहा है कि उसमें कुछ है ही नहीं. ही हैज डन एन एक्ट टुवर्ड्स कमिशन ऑफ थेफ्ट. तो उसने थेफ्ट करने के लिए थेफ्ट की तरफ एक कदम तो उठाया, उसने ज्वेलरी की बॉक्स तो तोड़ी एंड देयरफॉर ही इज गिल्टी अंडर दिस सेक्शन. क्योंकि उसने अटेम्प्ट करा था तो उसे यहाँ पर सेक्शन 62 में पनिशमेंट मिलेगी. और पनिशमेंट कितनी मिलेगी. इम्प्रिजनमेंट के लिए हमने देखा वन हाफ ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म, और थेफ्ट में लॉन्गेस्ट टर्म हमें पता है कि 3 साल है, तो 3 साल का हाफ दैट मीन्स 1.5 ईयर्स ए को मैक्सिमम सजा मिल सकती है. नेक्स्ट इलस्ट्रेशन सेज दैट ए मेक्स एन अटेम्प्ट टू पिक पॉकेट ऑफ जेड. ए ने कोशिश करी कि वो जेड का पॉकेट मारेगा बाय थ्रस्टिंग हिज हैंड्स इनटू जेड्स पॉकेट. और ऐसा सोचकर उसने जेड के पॉकेट में हाथ डाला और ए फेल कर जा रहा है इन अटेम्प्ट इन कंसिक्वेंस ऑफ जेड्स हैविंग नथिंग इन हिज पॉकेट. ए ने जेड की पॉकेट में हाथ तो डाला, फिर उसे पता चल रहा है जेड के पॉकेट में तो कुछ है ही नहीं. मतलब यहाँ पर उसने चोरी की अटेम्प्ट तो करी लेकिन वो फेल्ड अटेम्प्ट था, मतलब ऑफेंस तो नहीं हो पाया, यहाँ पे अटेम्प्ट की उस पर सजा लग जाएगी. तो ए इज गिल्टी अंडर दिस सेक्शन. अब ए को सेक्शन 62 के अकॉर्डिंग
अटेम्प्ट की सजा मिलने वाली है, क्योंकि उसने हाथ तो डाला था जेड के पॉकेट में फॉर कमिटिंग अ थेफ्ट। सेक्शन 62 क्या बात करी हमने? पनिशमेंट फॉर अटेम्प्टिंग टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और अदर इम्प्रिजनमेंट। लाइफ इम्प्रिजनमेंट के लिए अगर हम कोई अटेम्प्ट करें तो 1/2 ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, मतलब 20 ईयर्स को कैलकुलेट करते हैं तो उसका हाफ हमें मिलेगा, और अदर केसेस में भी 1/2 ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म मिलने वाला है। तो दिस इज सेक्शन 62 और यहाँ पर हमारा चैप्टर 4 कंप्लीट होता है। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम चैप्टर 5 दैट इज ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन, and this chapter extends from section 63 to section 99। ये एक लंबा चैप्टर होने वाला है, so stay tuned. Thank you.